हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं एम के जैन। रोज़ सुबह मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो कुछ खबरें ऐसी होती है जो दिल को बहुत दुख पहुंचाती है और पूरा दिन ऐसा लगता है कि ये घटना कैसे हो गई, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बात करने वाला हूँ एक्सीडेंट की खबरों का। और उसमें से भी आज मैं बातचीत करने वाला हूँ दो पहिया वाहन जो स्कूटर बाइक चलाते हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, मैं उनकी बात करना चाहूँगा। तो सुबह जब उन न्यूज़ को देखते हैं और उसमें जब पढ़ते हैं कि एक बाइक चलाते हुए, एक स्कूटर चलाते हुए किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, किसी युवा का एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी जान चली गई या फिर उसकी बॉडी में कुछ ऐसे डैमेज हो गए जो आगे उसकी लाइफ में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो ऐसी खबरें सुन के मेरा ही नहीं कि सबका जो है वो दिल दहल जाता होगा, दुख होता होगा। और मैं फिर सोचता हूँ कि उन माँ बाप का क्या होता होगा जिन्होंने एक बच्चे को 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल का यहाँ तक पहुँचाया है और आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं सोचता हूँ अगर वो शादीशुदा है तो उसके पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। और जब लिस्ट उठाकर देखते हैं भारत सरकार की जो एक्सीडेंट के जो आंकड़े हैं उनको, तो साल भर के आंकड़ों का अगर एनालिसिस करें 2023 का, तो नज़र आता है कि 80% एक्सीडेंट जो दो पहिया वाहनों के हुए हैं उसमें से 20% उन बच्चों की जानें गई हैं जिनके लाइसेंस भी नहीं हैं, जो 15, 16, 14, 15, इवन 12 साल के बच्चे भी हैं, बच्चे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, जो किसी स्कूल में आईआईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, किसी कोचिंग में या फिर किसी कॉलेज में जाने वाले थे। उन बच्चों की 30 से 35% के वो के बीच उनकी संख्या है जो 20 से 18 से लगाकर और 22 साल के बीच थे। और बहुत कम बुजुर्गों की उसके अंदर संख्या है, मतलब 70% युवाओं की संख्या है उसके अंदर। ये ही हमारे युवा, हमारे भारत का भविष्य। कोई इसमें से डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अलग अलग प्रोफेशन में था, कोई सीए था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे लगा कि ये जो दो पहिया वाहन जो चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है देखिए, लेकिन जो ये वाहन चलाते हैं अगर कुछ सावधानी रखेंगे तो शायद ये जो एक्सीडेंट की दर है इसको कम किया जा सकेगा और जो ये दिल दहलाने वाली, दुख पहुंचाने वाली, भविष्य को ख़राब करने वाली जो खबरें होती है उनको कुछ कम किया जा सकेगा। तो पहला, वाहन चलाते समय सबसे पहले जो मैं मानता हूं कि जिसके कारण ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, जो आंकड़े बताते हैं, वो स्पीड के कारण। जो रोड है वो आपका रेस का ट्रैक नहीं है। आप एक सामान्य गति से वाहन चलाइए, सुरक्षित गति में वाहन चलाइए, क्योंकि अधिकतर एक्सीडेंट के पीछे जो रीज़न है वो गति है। तो सबसे पहला है कि आप अपनी गति पर नियंत्रण रखिए, सुरक्षित तरीके से वाहन को चलाइए। जान है तो जहान है। आप समय की बचत मत करिए, बल्कि आप सुरक्षित रहने पर ज़्यादा फोकस करिए। तो पहला जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो यही कहना चाहूँगा कि जिसके कारण सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं गति के कारण, उसको नियंत्रित करके आराम से चलाइए। आप तेज़ चलाएंगे और धीरे चलाएंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ आपको पहुँचना है आप पहुँच ही जाएंगे, लेकिन ऐसी जगह मत पहुँचिए जो जगह आपके लिए अभी इस उम्र में माकूफ जो है वो सही नहीं थी। और अपने आप को जो है वो सुरक्षित रखिए। दूसरा, अपने गाड़ी की परफेक्ट मेंटेनेंस कराइए। आंकड़ों में ये बताया जाता है कि टायर्स और ब्रेक, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण जो है वो ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। तो आपके टायर्स को चेक कराते रहिए, उनकी ग्रिप है या नहीं है चेक कराते रहिए, उनमें एयर का प्रेशर प्रॉपर रखिए, राइट। और उसके साथ साथ के अंदर अपने ब्रेक ऑयल हो, चाहे ब्रेक हो, चाहे आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस हो, इसको प्रॉपर करा के रखिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि ये प्रॉपर नहीं होने पर भी एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तीसरा जो मूल कारण है
जो बताया गया आंकड़ों में उसके ऊपर भी सबको फोकस करना चाहिए, और वो है कि हेलमेट को पहनिए, और हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी की पहनिए। क्योंकि अगर आपने हेलमेट ऑर्डिनरी क्वालिटी की पहन ली और अगर आप गिर गए, ब्रेन हेमरेज, क्योंकि यहाँ होने के बाद कुछ भी, क्योंकि सारी जो बॉडी का जो कंट्रोल है वो इस ब्रेन के पास है, और अगर यही ब्रेन अगर ब्रेन हेमरेज हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हेलमेट पहनिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की पहनिए, अच्छी तरह से बांध के रखिए उसको। हेलमेट केवल लगाने के लिए मत पहनिए, उसको प्रॉपर बांध के रखिए, राइट, तो ही उसका फ़ायदा मिलेगा और फिर अपनी जान को आप बचा पाएंगे। चौथा जो है वो इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, ये प्रॉपर होनी चाहिए। लाइट्स ये गाड़ी की प्रॉपर होनी चाहिए, गाड़ी की लाइट्स, गाड़ी के इंडिकेटर, गाड़ी के रिफ्लेक्टर ये प्रॉपर होने चाहिए। इवन आपकी हेलमेट के पीछे भी रेडियम का रिफ्लेक्टर लगा हुआ होना चाहिए, जिससे अंधेरे में अगर आप जा रहे हो तो कम से कम आपको पीछे वाहन जो चला रहा है वो आइडेंटिफाई कर सके। तो ये चीज़ें भी आपकी प्रॉपर गाड़ी में रहनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप गाड़ी चलाएं तो अपने आप पर विश्वास करिए। गाड़ी को इस डायरेक्शन में और इस तरह से चलाइए ताकि पास से निकलने वाली कार से, ट्रक से, ट्रैक्टर से या अन्य गाड़ी से आपका एक्सीडेंट नहीं हो। अपने ऊपर चलाइए। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला जो है वो उचित तरीके से चलाए और आप कैसे भी चला लें। नहीं, आपको उचित तरीके से चलानी है गाड़ी, सही ढंग से आपको चलानी है, सेफ रहते हुए चलानी है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई है। ऐसे ही मत जाइए इस दुनिया को छोड़कर, जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आजकल पेरेंट्स भी 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चों को बाइक दे रहे हैं, बच्चे और बच्चियों को बाइक दे रहे हैं। सोचिए अगर एक्सीडेंट हो, लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी की फिटनेस नहीं है, गाड़ी का प्रॉपर चेकअप नहीं है, और वो बच्चा गाड़ी चला रहा है, तो ये भी हानिकारक है। ये अच्छे समाज के लिए एक अच्छा सिंबल नहीं है। ये समाज के लिए ये बच्चे आगे जाके न जाने किस रूप में इस समाज के लिए उपयोगी बनेंगे, और ये बच्चे 14, 15, 16 साल की उम्र में इनकी डेथ हो रही है, और वो भी एक कोई वास्तविक कारण नहीं है, एक ऐसा कारण जो जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला है, केवल समय की बचत करने के लिए। पेरेंट्स के पास समय नहीं है, या फिर एन्जॉयमेंट के लिए, या फिर रेस के लिए हाथ छोड़ के चलाना, ऐसे ऐसे जो है वो स्टंट करना, नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जान बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा जो आगे जाके एक डॉक्टर बनने वाला था, कितने हजारों लोगों की जान बचा सकता था। एक इंजीनियर जो बड़े बड़े पुल, इंफ्रा, न जाने क्या क्या इस देश को दे सकता था। एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो न जाने किस तरह के बढ़िया सा एडमिनिस्ट्रेशन का माहौल बना सकता था इस देश के लिए, और वही इस उम्र के अंदर अगर चला जाएगा तो हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर अगर ध्यान रखा जाए तो जानें बचाई जा सकती है, इस तरह की न्यूज़ से बचा जा सकता है। माँ बाप जो अवसाद में जाते हैं उससे बचा जा सकता है, पूरा परिवार जो अवसाद में जाता है उससे बचा जा सकता है। तो मेरी सब बच्चों से, स्पेशली बच्चों से जो 12-13 साल से लगा के 18, युवाओं से, क्योंकि इन युवा, अभी जो युवा एक उम्र होती है, मैं भी जब उस एज में था तो एक खून दौड़ता है हमारे अंदर, तेज़ी का, बेफिक्री का, बेहोशी का, ये ऐसी चीज़ें। लेकिन होश अगर खो देंगे और फिर बाइक को आप चला रहे हैं, स्कूटर को आप चला रहे हैं, कार को आप चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट होना तो लाजमी है। इसलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इन बाइक और स्कूटर को एक नियमित गति में चलाइए, और आपका लाइसेंस जब बन जाए तभी आप गाड़ी को हाथ लगाइए, तो शायद हमारे भारत का भविष्य अच्छा हो पाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट।